जवान आज भी देश के लिए समर्पित है, जिन्होंने विश्व युद्ध भी लड़ा है, 65 की 71 की लड़ाई, आज भी हम देश के लिए मरने के लिए तैयार है। इन मिनिस्टरों से पूछो कितने बच्चे इनके फौज में हैं, इनको तो दर्द फौज का तब पता लगेगा जब माइनस टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर में जाएंगे, तब इन्हें पता लगा। एक महीने के लिए कोई नेता जाए, कोई नेता जाके देखो, IAS IPS जो पॉलिसी बनाते हैं मिनिस्ट्री में, इनको महीने में एक बार, 5 साल में, 2 साल में एक बार जाना चाहिए। इनको परमानेंट होना चाहिए। आपका प्रमोशन तब होगा जब आप वहां टेंट में काटोगे, ये नहीं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया घूमो आप लोग, और वो भी गवर्नमेंट फंड में। उन जवानों को पूछो जिनको कि आने जाने का ट्रेनिंग का वारंट मिलता है, 3 दिन में वो अपना दूसरी जगह बच्चों के लिए छुट्टी पे आता है, उनके दर्द को पहचानो जरा। ये नहीं होगा मिठाई बांट ली, आप त्योहार में चले गए, मान रहे हम सम्मान कर रहे हैं मोदी जी का, हमको कुछ नहीं दिया, हम ये भी नहीं कह रहे। अफसरों का गैप रखो, लेकिन इतना मत करो कि जवान बेचारा अपनी बाल बच्चों का जीवन व्यापन ना कर सके, ये हमारा दुर्भाग्य है। इस आरोपी 2 में हमको बिल्कुल दर्दनाक कर दिया, और उसका नतीजा 65,000 करोड़ कहाँ गया? जनता का पैसा है वो। मोदी जी इस पे आप इंक्वायरी बैठाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज कमेटी बैठा दो, अफसर को क्या दिया, जवान को क्या दिया, उनकी कितनी इंक्रीज हुई है, हमारी कितनी, उनका हक उनको मिले, हमारा हक हमको मिले। वो पैसा लूट ले गए, अधिकारी लूट ले गए, हमारे मंत्रियों को, संतरियों को, बाबुओं को पता ही नहीं है। जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनको कम से कम हमारे जो JCO से नीचे रैंक है उनको रखना चाहिए था कमेटी में, और जब बंटवारा कर रहे हैं उन्हें पता रहना चाहिए जवानों की स्ट्रेंथ है। इनका स्तर हम 20 साल से पुरानी 4-5 पे कमीशन से नीचे ला रहे हैं। सर की विधवा को 75,000 रुपए मिल रही है, एक जवान की विधवा को 15,000 रुपए, वो शहर में रह के मकान का किराया देगी, 2 बच्चों का पढ़ाई देगी, उसका जीवन स्तर, ये जीवन स्तर अब करने के लिए वो आरोपी जवानों के लिए बना था, अफसरों के लिए नहीं था। अफसरों की तो पहले से ही 3-4 पे कमीशनों से ही हायर जारी है, उनके हायर पे हायर, जवान डाउन पे डाउन। ये विसंगतियां क्या फाइनेंस मिनिस्टर को पता नहीं? ये विसंगतियां जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको पता नहीं। लेकिन हमारे वो आरोपी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं थे? जब 95% जवान था तो 5% अफसर थे, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं थे? उनको इग्नोर करके ये पॉलिसी सरकार ने बनाई। और जो हमारे ऑफिसर से मेजर जनरल सतवीर सिंह जी, हमने उन पे विश्वास, 3-3.5 साल तक जनता बैठी है रोड पे, कोई हिमाचल से, कोई कर्नाटका से बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, विधवा नारी छोड़ के आ रही हैं कि हमको कुछ अपना हक मिलेगा। 15 साल 20 साल की जो विसंगतियां दूर होंगी, लेकिन इस आरोपी 2 में हमको बिल्कुल दर्दनाक कर दिया, और उसका नतीजा 65,000 करोड़ कहाँ गया? जनता का पैसा है वो। मोदी जी इस पे आप इंक्वायरी बैठाइए, हमें कुछ नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज कमेटी बैठा दो, अफसर को क्या दिया, जवान को क्या दिया, उनकी कितनी इंक्रीज हुई है, हमारी कितनी, उनका हक उनको मिले, हमारा हक हमको मिले। की पेंशन कम होगी, ये देश को पता है। मोदी जी बोल रहे इतने करोड़ मैंने दे दिया, किसको दे दिया? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी पेंशन कम होगी। ये इतने JCO बैठे, इनकी पेंशन कम हो गई। जमीन पे सेकंड रिवीजन के बाद आपकी पेंशन कम हो गई? जी हाँ, वो आरोपी 2 में जूनियर कमीशन अफसर की पेंशन कम हो गई, और जो सर्विस कर रहे हैं उनकी तनख्वाह कम हो गई। ये देश को नहीं पता है। दूसरी बात, सर्कुलर नंबर 555 आरोपी 1, सर्कुलर नंबर 666, उसका फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर लिखा है कि 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब समान रैंक, जितने भी समान रैंक उनको एक समान पेंशन देंगे। और ये स्कीम सिर्फ आर्मी के लिए हम दे रहे हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि आर्मी के JCO जवान कम सर्विस में रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड नहीं होते, हम करते हैं। सेना को जवान तंदुरुस्त दुरुस्त रखने के लिए हम सेना के जवानों को, जूनियर कमीशन अफसर को अर्ली एज में रिटायर करते हैं, तो कम से कम हम उनको पेंशन पूरी दे रहे, एक बराबर दें। वो आया 1 रैंक, तो उस 1 रैंक 1 पेंशन का उस सर्कुलर के पैराग्राफ पहले ही में लिखा है सिर्फ जवान JCO का, लेकिन वो पैसा ले गए कौन? हमारे जनरल कर्नल बड़े अधिकारी और सिविलियन नर्स हैं, सिविल की नर्स हैं, वो आर्मी की नहीं है। कोई आर्मी का रूल इनका संविधान में भी कहीं हक नहीं है। डिफेंस के साथ मिलकर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है सरकार के, वो काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो फौजी हैं। वो पैसा लूट ले गए, अधिकारी लूट ले गए,
हमारे मंत्रियों को, संतरियों को, बाबुओं को पता ही नहीं है। जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनको कम से कम हमारे जो जेसीओ से नीचे रैंक है उनको रखना चाहिए था कमेटी में। और जब बंटवारा कर रहे हैं उन्हें पता रहना चाहिए जवानों की स्ट्रेंथ है। इनका स्तर हम 20 साल से पुरानी 4-5 पे कमीशन से नीचे ला रहे हैं। ये कभी सोचा मोदी जी ने? आज भी समय है, समय से पहले अगर जाग गए तो ठीक है, नहीं तो देश के हित के लिए बहुत खराब होगा। देश के हित के लिए बहुत खराब होगा अगर जवान और किसान जमीन पे आ गया तो हम विकसित देश की उसमें होड़ में जा रहे हैं। आप विदेश में जाओ, हम सब बनना चाहते हैं, बनने की कैपेबिलिटी है। मोदी सरकार तो कह रही है ना विश्व गुरु बन। हाँ, आज जो है हम इस तरीके से जवानों की बहुत ही दर्दनाक इनकी हालतों को देखते हुए बहुत दुख होता है। सुन रहे, उनको कहा गया है कि आप इनको मत दिखाइए, सिर्फ सरकार की सुन ले, लालची। जो नेशनल मीडिया है वो भूतपूर्व सैनिकों की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। 2014 से जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है तब से ही नहीं दे रहा। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में आए थे जब तक जनरल मेजर जनरल सतवीर सिंह जी थे, तब तक कुछ रिपोर्टर आते रहे, क्योंकि वो उनके अपने थे, मीडिया से लिंक थे। जवान जवान ही है, ठीक है ना। वो अप्रोच डायरेक्ट मोदी तक नहीं है, जनरल मोदी तक बात कर सकते हैं, राजनाथ सिंह जी से बात कर सकते हैं। अगर उस टाइम की बात की जाए तो उस टाइम भी भूतपूर्व सैनिकों को जंतर मंतर से खदेड़ा गया था। सुदेश गोयत जी भी को भी कुछ चोटें आई थी। तो उस समय की बात करें तो उस समय पर मोदी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को घसीटा था। देखो एक भाव होते हैं, जवान के भी अपने कुछ भाव हैं, कभी भाव में कुछ भावुक हो जाता है। अभी 23 तारीख के धरने में थे जब हम लोग बाहर नहीं गए, जबकि अंदर से ही सब चीज था। एक अनुशासन में रह के कार्य किया, पुलिस ने कहा इतने बेहतर। जवान आज भी देश के लिए समर्पित है, जिन्होंने विश्व युद्ध भी लड़ा है, 65 की 71 की लड़ाई, आज भी हम देश के लिए मरने के लिए तैयार है। इन मिनिस्टरों से पूछो कितने बच्चे इनके फौज में हैं, इनको तो दर्द फौज का तब पता लगेगा जब माइनस टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर में जाएंगे, तब इन्हें पता लगा। एक महीने के लिए कोई नेता जाके देखो, IAS IPS जो पॉलिसी बनाते हैं मिनिस्ट्री में, इनको महीने में एक बार, 5 साल में, 2 साल में एक बार जाना चाहिए। इनको परमानेंट होना चाहिए। आपका प्रमोशन तब होगा जब आप वहां टेंट में काटोगे। ये नहीं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया घूमो आप लोग, और वो भी गवर्नमेंट फंड में। उन जवानों को पूछो जिनको कि आने जाने का ट्रेनिंग का वारंट मिलता है, 3 दिन में वो अपना दूसरी जगह बच्चों के लिए छुट्टी पे आता है, उनके दर्द को पहचानो जरा। ये नहीं होगा मिठाई बांट ली, आप त्योहार में चले गए, मान रहे, हम सम्मान कर रहे हैं मोदी जी का, हमको कुछ नहीं दिया, हम ये भी नहीं कह रहे। अफसरों का गैप रखो, लेकिन इतना मत करो कि जवान बेचारा अपनी बाल बच्चों का जीवन व्यापन ना कर सके। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है देश का कि आज जनता जवान इस तरीके से बैठी हुई है। भूतपूर्व सैनिक पूरी अमर अपनी देश के नाम करता, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब उनको देखा जाए तो जहां अपने बाल बच्चों के साथ आरामदायक जिंदगी व्यतीत करने, वहां अब उसकी जगह वो सड़कों पर अपने हक के लिए बैठा हुआ आ रहा है। वो अब क्या करेगा? जब तक सांस है तब तक आस है बनता, जब तक हमारी सांस है तब तक आस है, और इस देश के लिए हम समर्पित हैं तब तक, जब तक हमारा ये जिगर जिंदा है। बोलते हैं मरता क्या नहीं करता। जब हमारे ही अधिकारी, हमारे ही जर्नल, जिनका आज तक देश जवानों ने साथ दिया, वही हमारे को धोखा दे गए। 1 रैंक 1 पेंशन में हमने उनके लिए भीड़ जुटाई, वो जवान चिल्लाते रहे। जनरल सतवीर के पूरे जनरल के वीडियो देखे, उन्होंने जवानों के नाम से मांगा, जेसीओ के नाम से मांगा, और वो पैसा जो अफसरों का बनता नहीं था, पैसे को लूट के भगोड़े हो गए। इस वजह से आज मजबूरी में इनको 3 जनों की कमेटी बना दे, और अफसर को कितना दिया, जवान को पूरा जश्न। आपकी मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, और वो अपना हक बता दें। ये जवानों के हक में है, अफसरों के हक में। ये फंड का बंटवारा जनता का, देश का फंड है। ये फंड का बंटवारा ऐसा नहीं कि आज जवान इस तरीके से जमीन पे बैठा हुआ है।
इसका निर्णय मोदी जी को देना पड़ेगा। और हम विनम्र प्रार्थना करते हैं उनसे कि इस जवानों की आवाज़ों को जरा आप सुन लेंगे तो हम लोग आपका बहुत बहुत आभारी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते थे हमारे भूतपूर्व सैनिकों से हमने बात की, किस प्रकार से मोदी सरकार से नाराज हमारे भूतपूर्व सैनिक रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। और अब जैसे जैसे यहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता जा रहा है, कुछ कुर्सियां खाली भी होती जा रही है, वरना सुबह हम जाए जब खचाखच यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की भीड़ थी। और इसी प्रकार से जब तक मोदी सरकार हमारे भूतपूर्व सैनिकों की मुख्य मांगों पर संज्ञान नहीं लेगी, इसी प्रकार से और भी धरने होंगे। और जब तक हमारे भूतपूर्व सैनिकों को हक नहीं मिलेगा तब तक इसी प्रकार से धरने होते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ ही देर में, तब तक के लिए जय हिंद।